स्वागत है दोस्तों। हम जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। भारत का मौसम बिगड़ा हुआ है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, मौसम बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। बाहर बारिश हो रही है और मैं भीग भी चुका हूँ। अब जो हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु को बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। जलवायु के जो टॉपिक में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, याद नहीं होता कि किसने नामकरण रखा है, कोपेन ने क्या नाम दिया है, ट्रिवार्ता ने क्या नाम दिया है, तो बहुत डाउट होता है। तो मैं बहुत ऐसी ट्रिक लाया जो आपको आसानी से जो है जलवायु का जो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको बस एक बार ध्यान से देखना है, फिर आपको कभी वापस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। जलवायु वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जलवायु हम पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय मौसम विभाग है और इधर 3 आदमी हैं। राष्ट्रीय मौसम विभाग जो है उसने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। राष्ट्रीय मौसम विभाग उसने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। बाकी सबने 4-4 में बांटा है, इसने 5 में क्यों बांटा है? क्यों इसने किस तरह से बनाया है इसको? तो इसमें इतना कोड नहीं है, कोड जैसा कुछ नहीं है, जैसे AW, CWG इस तरह के कुछ नहीं है। तो इसको तो याद करना आसान हो जाता है। देखते हैं, ये है हमारा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में इसको 5 भागों में बांटा है। किस तरह से बांटा है वो देखते हैं। एक तो है ये वाला, ये बहुत सूखा है, बिल्कुल सूखा हुआ है। इधर जलवायु बहुत गर्मी पड़ती है और वनस्पति भी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये वाला जो भाग है ये शुष्क भाग में आता है। कौन से भाग में आता है? शुष्क। तो ये शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। जैसलमेर जाओ कभी, बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़ती है उधर, और जो वायु में बिल्कुल भी आर्द्रता नहीं है, बिल्कुल शुष्क है। दूसरा जो है वो है अर्ध शुष्क, थोड़ा शुष्क और थोड़ा गीला, मतलब आधा। यहाँ बिल्कुल सूखा है, अब थोड़ा अर्ध शुष्क वाला भाग आता है, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर अरावली है, अरावली वाला भाग है। अभी अरावली के आसपास जो है ना, ये है उपाद्र। अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उपाद्र क्षेत्र, उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र प्रदेश। उपाद्र मतलब आद्र के पास में, उप का मतलब होता है पास में, आद्र नहीं है, बस आद्र के पास में है, तो उपाद्र जलवायु प्रदेश है। फिर उसके बाद आद्र जलवायु प्रदेश, आद्र जलवायु प्रदेश, और है अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो शुष्क बहुत सूखा है और उसका प्रतिनिधि जिला का मतलब होता है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, वहाँ से मेजर किया जाता है। तो शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। बारिश होती है 0 से 20 सेंटीमीटर। याद रखें, इधर जैसलमेर वाला है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें काफ़ी चीज़ें आते हैं, जोधपुर आता है, बीकानेर का कुछ भाग आता है, पाली आता है, नागौर आता है। ये अर्ध शुष्क प्रदेश है और इसका प्रतिनिधि है जोधपुर, मौसम विभाग द्वारा। देखो सबके अपने अपने प्रतिनिधि अलग अलग है। कोपेन का जो प्रतिनिधि जो जिला है वो अलग है, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय मौसम विभाग की। तो उसका प्रतिनिधि जिला है जोधपुर, उसका प्रतिनिधि जिला है जोधपुर। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, उसका प्रतिनिधि जिला है जोधपुर। शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। ठीक है, उपाद्र जलवायु प्रदेश जो है, उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला है जयपुर। इसका प्रतिनिधि जिला मतलब वहां जाकर आप देख सकते हैं कि वहां का जो जलवायु जो क्षेत्र है वो उपाद्र जलवायु प्रदेश है। आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और अति आर्द्र का है झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़। अति आर्द्र, अति आर्द्र मतलब बहुत गीला रहता है, बहुत बारिश होती है अति आर्द्र में। आर्द्र है सवाई माधोपुर, उप आर्द्र में जयपुर, प्रतिनिधि नगर। शुष्क जलवायु में जैसलमेर और अर्ध शुष्क में है जोधपुर। यहाँ से होती है 0 से 20 या 25 सेंटीमीटर की बारिश। ठीक है, यहाँ होती है 25 से 40 सेंटीमीटर की बारिश औसत। उपाद्र में होती है 50 से 80, आर्द्र में होती है 80 से 100
और अति आर्द्र में 100 से 120 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बारिश बढ़ती रहती है, जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बारिश का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है। जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर औसत बारिश होती है। 25 सेंटीमीटर थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जोधपुर में 25 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है औसत। उपाद्र में जयपुर में 50 से 80, सवाई माधोपुर में 80 से 100 और अति आर्द्र झालावाड़ में 100 से 120 सेंटीमीटर बारिश होती है। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने इस तरह से 5 भागों में बांटा है। ठीक है, जलवायु प्रदेश को। ये तो मैंने समझा आपको मैप से। अब इनके नाम को मैं सीधा एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है उपाद्र, उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसके बाद है आर्द्र जलवायु प्रदेश और लास्ट का 5वां है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये राष्ट्रीय मौसम विभाग ने जो बनाया है उसके आधार पर है। ठीक है, तो एक बार मैं और बता देता हूँ, लाइट आ गई है। देखो, शुष्क जलवायु प्रदेश जो है इसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। अर्ध शुष्क जो है उसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जोधपुर। उपाद्र जो है इसका प्रतिनिधि जिला है जयपुर। आर्द्र जलवायु प्रदेश का है सवाई माधोपुर और अति आर्द्र का है झालावाड़। तो ये राष्ट्रीय मौसम विभाग ने 5 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा है। अब बात करते हैं कोपेन ने। अबे कोपेन भाई साहब जो हैं इन्होंने कोडिंग की है, कोड के आधार पर बांटा है। वो तो दिक्कत करता है, नाम रख देते हैं सिंपल तो सबको याद हो जाता। कोपेन, व्लादिमीर कोपेन, कोपेन ही याद रख लेना आप तो काफ़ी है। 1918 में, कब? 1918 में कोपेन, कौन सा पेन? कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को बांटा कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, ध्यान से देखना, आप मानचित्र पे मत जाना। ये है राजस्थान। राजस्थान, अब इसकी ट्रिक जो क्या है याद करने की, देखो सबसे पहले इसमें कुछ शब्द आएंगे, वो कोड के शब्द अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो, कोपेन जी ने क्या काम किया, यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींची। ठीक है, इस भाग को अलग रख दिया। ठीक है, इस भाग को क्या कर दिया उन्होंने? अलग कर दिया और इस भाग को नाम दे दिया BWHW। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले अगर बी वाला एरिया आता है, बी नाम आता है स्टार्ट में, तो वो मरुस्थल वाला एरिया होगा, या तो अर्ध शुष्क होगा या शुष्क होगा, लेकिन स्टार्ट में बी आएगा, उन दोनों से एक होगा। ठीक है, दूसरा WH आता है तो होल हीट। होल मतलब होता है पूरा, होल वर्ल्ड नाम सुना होगा। होल का मतलब होता है पूरा, होल हीट मतलब पूरा गर्म। तो पूरा गर्म जो है, अगर पूरा गर्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शुष्क में आएगा। ठीक है, दूसरा जो है अब दूसरा वाला जो है ना वो होगा BSHW। अब बी का मतलब या तो शुष्क है या अर्ध शुष्क है, दोनों में से एक होगा। अब BS का मतलब है सेमी हीट। सेमी हीट मतलब आधा, आधा गर्म, तो उसे बोलेंगे अर्ध शुष्क। तो ये कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार। ठीक है, तीसरा वाला इधर है, ये अरावली है। तीसरा वाला इधर है, इसका नाम दिया है उन्होंने CWG। ठीक है, और नीचे है AW।
क्या नाम है, AW। ए का मतलब याद रखना आर्द्र, जहां भी ए आए मतलब आर्द्र, आर्द्र मतलब सबसे गीला। 4 ही भाग हैं सबके, ए का मतलब वो आर्द्र होगा और AW जो होगा आर्द्र होगा। आर्द्र में ये वाला एरिया आएगा सबके, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कोटा बूंदी वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, तो ये AW होगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र नहीं है इसमें, अति आर्द्र जो है वो हमने राष्ट्रीय मौसम विभाग इससे पहले वाले में पढ़ा है, इसमें अति आर्द्र नहीं है। आर्द्र जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और एक आखिरी जो बचा है वो कौन सा है, CWG, ये है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखो बी शब्द जो आएगा ना, बी और बी, इन दोनों में बी नहीं है। बी शब्द जो स्टार्ट वाला होगा वो हमेशा मरुस्थल को शो करेगा, मरुस्थल वाला एरिया बताएगा। और एस और एच और डब्ल्यू और एच का मतलब है होल हीट, होल मतलब पूरा, पूरा शुष्क किधर होगा, जो बिल्कुल थार की तरफ मरुस्थल की तरफ होगा पश्चिमी भाग में। और सेमी हीट का मतलब होता है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क थोड़ा इधर होगा पश्चिम से थोड़ा आगे, इधर जोधपुर, चूरू, ये सब जो आएंगे ये सेमी हीट में आएंगे। और पूरा हीट में है इधर जैसलमेर तो आएगा, सब में आएगा जैसलमेर। ठीक है, ये हो गया कोपेन के बारे में। कोपेन ने इस तरह बनाया है, कुछ आगे पढ़ेंगे उन्होंने बस जैसलमेर को शामिल किया है, पर कोपेन में आपको ध्यान रखना है कोपेन ने इसमें पूरे को शामिल किया है। ठीक है, पूरा शामिल किया है यहाँ तक, ऊपर तक, गंगानगर वगैरह। ठीक है, दूसरा अर्धशुष्क में उसने चूरू, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग, जोधपुर, पाली, ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, आर्द्र में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये वाले आ रहे हैं। और ये नीचे बारां, बूंदी और आपका बांसवाड़ा, ये वाले क्षेत्र आ रहे हैं। तो आपको इनको ध्यान में याद रखना है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है, इसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, बीकानेर। ठीक है, शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बीकानेर। जबकि इससे पहले हमने जो राष्ट्रीय मौसम विभाग पढ़ा है उसका था जैसलमेर। सबका अलग अलग है प्रतिनिधि जिला, याद रखना आपको। तो इसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर। ठीक है, अर्ध शुष्क का प्रतिनिधि का मतलब है एग्जाम्पल, वहां जाके देख लो, मेन वही सिटी है। अब अर्ध शुष्क की बात करें तो इसका अर्ध शुष्क जो है वो है नागौर। क्या है, नागौर। अब जो आने वाले तीनों का क्या रहेगा, नागौर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर उपाद्र में उसका था सवाई माधोपुर, इसका है टोंक। क्या है, टोंक। और दक्षिण में इसने लिया है डूंगरपुर को। किसको लिया है, डूंगरपुर को। तो ये कोपेन ने जो है, कोपेन ने कितने भागों में बांटा है जलवायु क्षेत्र को, 4 भागों में बांटा है। BWHW, इन दोनों को देख लेना। WH का मतलब होल हीट, पूरी गर्म, पूरा गर्म जो है वो इधर का होगा, पूरा पश्चिम पूरा गर्म रहता है, शुष्क है पूरा। ये है BSHW, सेमी हीट, आधा गर्म, अर्ध शुष्क। तो ये इस तरह नाम से पकड़ना आपको। बी है मतलब थार के मरुस्थल की बात चल रही है, थार के मरुस्थल के 2 भाग हैं, शुष्क भाग और अर्ध शुष्क भाग। फिर यहाँ से पता कर लो WH और SW। तो सेमी हीट का मतलब अर्ध शुष्क, होल हीट का मतलब पूरा सूखा। इधर आप बात करो AW का मतलब आर्द्र, AW का मतलब क्या है, आर्द्र है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। ठीक है, मैं इसको लिखा देता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो ये किसने दिया है, कोपेन भाई साहब ने, कोपेन जी ने 1918 में कोपेन ने ये वर्गीकरण किया। किसने किया, कोपेन ने। ठीक है, बी मतलब क्या, बी मतलब मरुस्थल, मरुस्थल के 2 भाग, अर्ध शुष्क और शुष्क। तो ये तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम में कि बी का मतलब आया तो ये मरुस्थल की बात ही कर रहा है। अब अगर WH आ रहा है तो मतलब होल हीट, मतलब पूरा गर्म। और पूरा गर्म कौन सा, पश्चिम मरुस्थल, इसीलिए इसके कहते हैं शुष्क प्रदेश। और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, कोपेन के अनुसार बीकानेर। ठीक है, फिर है BSHW, एस मतलब सेमी हीट, आधा, अर्ध शुष्क। और अर्ध शुष्क जो है उसका कौन सा है, नागौर। ठीक है, उसके बाद तो AW,
आर्द्र, ए मतलब आर्द्र जलवायु प्रदेश, और इसका कौन सा है, डूंगरपुर। और लास्ट वाला है CWG, और CWG इनके हिसाब से है उपाद्र जलवायु प्रदेश, और इनका जो प्रतिनिधि जिला कौन सा है, टोंक। कौन सा है, टोंक। तो आप इस तरह से इनको इन शब्दों के हिसाब से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में वो राष्ट्रीय मौसम विभाग वाला तो अब आता ही नहीं है, वो तो कॉमन हो चुका है। ये पूछे जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कोड देकर, कि ये कोड दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस प्रदेश को बताता है कोपेन के अनुसार। तो आपको देखना है बी है, तो बी मतलब इधर की बात है, अरावली के इधर पश्चिम की तरफ। WH है मतलब होल हीट, पूरा सूखा हुआ, वो तो पूरा सूखा हुआ कौन सा है, शुष्क प्रदेश। और सेमी हीट, या ऐसे सेकंड भी बोल सकते हैं, सेकंड मतलब अर्ध शुष्क, सेमी हीट मतलब आधा सूखा। तो इस तरह आप कोपेन वाले को याद कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे वैसे बुक्स में थार्नमेट को पढ़ते हैं, थार्नमेट, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले ट्रिवार्था को। ट्रिवार्था को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ट्रिवार्था किससे मिलता है, कोपेन से थोड़ा बहुत मिलता है। तो पहले ट्रिवार्था देख लेते हैं। ठीक है, ये अब बात करते हैं ट्रिवार्था। इसने ज़्यादा नाम में चेंज नहीं किया है, इसने थोड़ा बहुत चेंज किया है, जैसे BSH तक ही है, BWH ही है, इस तरह से थोड़ा सा चेंज किया है। तो थोड़ा सा चेंज जो है उसमें अपन किस प्रकार इसको पढ़ते हैं। इसने क्या किया है, जैसलमेर को लिया है, ट्रिवार्था ने जैसलमेर को लिया है, और ये थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। इसने इस भाग को थोड़ा छोटा बनाया है, इसको बड़ा, इसको बड़ा। अब देखो एक चीज़ कोपेन में याद रखना, कोपेन में जो हम रह गए, कोपेन में क्या है, कोपेन ने ये विभाजन पढ़ा ना, वो किसके आधार पर किया है, वनस्पति के तापमान और वर्षा के आधार पर। वनस्पति में तापमान और वर्षा को देखते हुए वो विभाजन किया था, ठीक है। इन्होंने भी ये विभाजन तापमान और वर्षा के आधार पर किया है। जबकि हम आगे पढ़ेंगे थार्नवेट ने, उसने क्या किया है, वाष्पीकरण भी काम में लिया है। तो इन दोनों ने किसके आधार पर किया है, तापमान और वर्षा के आधार पर, ठीक है। ये हो गया भाग। ये इसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। इसका है नागौर, ठीक है। इधर वापस ये आ गया है सवाई माधोपुर। क्या रिसर्च किया इसने, सवाई माधोपुर। और नीचे कौन सा है, बांसवाड़ा, ठीक है। जैसलमेर, नागौर, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने 4 प्रकार से प्रतिनिधि नगर रखे हैं। अब बात करते हैं इसका जो इन्होंने नाम रखा है। एक रखा है बी, मतलब क्या, बी मतलब हमने पढ़ा है, बी का मतलब होता है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल। बी का अर्थ है थार का मरुस्थल। तो BWH अगर आता है तो इसका मतलब क्या है, होल हीट, पूरा सूखा हुआ। तो BWH का मतलब होता है शुष्क प्रदेश, ठीक है। वहाँ BWHW था, यहाँ केवल क्या है, BWH। दूसरा है नागौर वाला अर्ध शुष्क, BSH। सेमी हीट, अर्ध शुष्क। कौन सा है, अर्ध शुष्क। और इसका प्रतिनिधि कौन सा है, नागौर। फिर है ये CAW, इधर क्या कर दिया आपके नाम, CAW। कौन सा नाम रखा है, CAW, प्रतिनिधि नगर सवाई माधोपुर। और नीचे कौन सा था, हमने पढ़ा था AW। कौन सा, AW, ठीक है। ये ट्रिवार्थाएं बांटा है, BWH। फिर ट्रिक को याद रखना, बी का मतलब क्या है, बात कर रहा है ये थार के मरुस्थल की बात कर रहा है। बी का मतलब बात कर रहा है थार के मरुस्थल की, और थार के मरुस्थल में बी अगर WH आता है, होल हीट मतलब पूरा सूखा हुआ,
तो पूरा सूखा हुआ है तो वो क्या है, जैसलमेर। और सेमी हीट, आधा सूखा हुआ कौन सा है, नागौर। तो इस तरह से आपको इनको प्रतिनिधि नगर और इस कोड को याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ए का मतलब है आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला, सबसे गीला, AW, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। BWH मतलब शुष्क प्रदेश त्रिवार्ता के अनुसार। BSH मतलब अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, ठीक है। ये थार के मरुस्थल के बारे में हो गया। और त्रिवार्ता के अनुसार बाकी बचे कौन से हैं, CAW उप आर्द्र, उप आर्द्र, और AW मतलब आर्द्र, ठीक है। तो इस तरह से ये त्रिवार्ता का भी हो गया आपको। मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा B वाला कॉन्सेप्ट और A वाला कॉन्सेप्ट। बाकी बचा हुआ वो किस में आएगा, उपाद्र में आएगा। C जो है ये उपाद्र को बताता है। C किसे बताता है, उपाद्र को। देखो हमें समझना है, किताबों में भी यही लिखा हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़े। रटोगे ये जलवायु वाला तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बी वाला कॉन्सेप्ट और ए वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब लास्ट है वो है हमारे थार्नवट। थार्नवट ने कितने भागों में जलवायु को बांटा है, वही 4 भागों में। अब ये भाई साहब जो है इन्होंने अपने नाम रख दी। ए का काम हम पढ़ रहे हैं AW, तो इन्होंने D से स्टार्ट किया है। किससे किया है, C से स्टार्ट किया है इन्होंने, C, D और E। मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी मैं अच्छा मैप बना लूँगा राजस्थान का। ठीक है। अब ये जो है इन्होंने थोड़ा और डिफरेंस पैदा किया है, थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। इन्होंने क्या किया है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे गेम खेल रहे हैं, अलग अलग लाइनें खींच रहे हैं। तो ये जो थार्नवट है इन्होंने 1 2 3 4 इसको इतना बड़ा बना दिया, इस वाले क्षेत्र को सबसे बड़ा कर दिया। ठीक है, इसको अर्ध शुष्क में डाल दिया। ठीक है पूरा। और किस तरह विभाजन किया हम पढ़ते हैं, देखो 4 भागों में विभाजन किया। कितने भागों में विभाजन किया है, 4 भागों में विभाजन किया है। ये वाला जो है इसको नाम दिया है CAW। क्या नाम दिया है, CAW। ठीक है। अब यहाँ ए का वो वाला अपना कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, इसमें नामकरण ही C से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। दूसरा है DAW, DBW, और इधर वाला है उसको क्या नाम दिया है, EAW। ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने इसका जो विभाजन किया है, इसमें थोड़ा नाम को आपको याद रखना है। EAW जो है इसमें जैसलमेर प्रतिनिधि जो है वो कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। इधर इन्होंने प्रतिनिधि किसको बनाया है, डूंगरपुर को। किसको बनाया है, डूंगरपुर को। उधर ऊपर की तरफ इन्होंने प्रतिनिधि बनाया है बीकानेर को। बीकानेर को। और अंत में जो है इन्होंने सवाई माधोपुर, किसका नाम आया वापस से, सवाई माधोपुर। इस तरह से इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा है। ठीक है। उपाद्र प्रदेश को इन्होंने सबसे बड़ा बताया है। ये आर्द्र प्रदेश है, ये अर्ध शुष्क प्रदेश, और ये शुष्क प्रदेश। इस तरह थार्नवट ने भी कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में
बांटा है। इनका नाम जो है याद रखें, EAW शुष्क में, अर्ध शुष्क में DBW, DAW उपाद्र में, और CAW जो है किस में रखा गया है, आर्द्र प्रदेशों में। थार नमट का बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है। इस प्रकार से थार नट ने विभाजन किया है 4 भागों में। ठीक है, इन सबको आप याद रखें। वो जो बी वाला कॉन्सेप्ट है वो उन तीनों के लिए लागू होता है। इसमें नामकरण अलग तरीके से किया गया है, तो इस लास्ट वाले को आपको याद रखना है। इसमें सी जो है इसको आर्द्र में रखा गया है, डी को उपाद्र में रखा गया है, इसके अलावा शुष्क प्रदेश है उसको किस में बांटा गया है, ई में। इसको आप याद रखें। ये थे हमारे जलवायु के बारे में कुछ जानकारी। इसके अलावा आप एक पॉइंट याद रखें, एग्जाम में आया हुआ है कि जो पूरे राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु। सम और विषम के आधार पर पूरे राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पूरे राजस्थान में, लेकिन केवल सम जलवायु एक जिले में पाई जाती है। सम जलवायु, विषम जलवायु पूरे राजस्थान में एक जिले को छोड़कर, और वो जिला है उदयपुर। कौन सा, उदयपुर है, उसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। इसको भूलना नहीं है आपको। सम जलवायु कौन से जिले में पाई जाती है, सम जलवायु अपने उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। उदयपुर में, उदयपुर में क्या पाई जाती है, सम जलवायु। ठीक है, इसके अलावा मैंने बता ही दिया आपको बारिश के, अभी आ रही है बारिश जो आती है उसके बारे में मैंने बताया था कि राजस्थान में बारिश जो है कौन से मानसून से आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। आपको भूलना नहीं है इसको। राजस्थान में बारिश जो है कि कहाँ से आती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं हैं, मुझे पता आप नहीं भूले। कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है अरब सागर, मतलब 2 हवाएं आती है, एक अरब सागर से आती है और एक बंगाल की खाड़ी से आती है। तो 2 शाखाएं हो गई। बंगाल की खाड़ी, हमारी जो बरसात आती है वो दोनों तरफ से आती है, लेकिन इधर से 10% ही कर पाती है, इधर 90% करती है। 90% बरसात बंगाल की खाड़ी से होती है। 90% वर्षा का कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्यों है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, जब भी बरसात की पवनें आती है तो कहीं पर टकराएगी तभी बरसात करेगी, ऐसे नहीं करती है। उनकी भी कुछ शर्तें होती है, जैसे सबकी शर्तें होती है अपनी, वैसे ही बरसात की भी शर्तें होती है। क्या शर्तें होती है कि जब भी वो आएंगी को किसी से टकराएंगी और फिर बरसात करेंगी। तो हमारा अरावली पर्वतमाला ऐसा है, तिरछी है अरावली पर्वतमाला। तो अरब सागर से जो आते हैं ना, वो यहाँ पे पहाड़ है सिरोही में, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अब तो इतना अब तो आपको पता होगा कि अरावली, दो दक्षिणी अरावली है, ये सिरोही है। यहाँ पर अरब सागर से जो हवाएं आती है वो यहाँ टकराती है सिरोही में और यहाँ बरसात कर देती है। माउंट आबू में बहुत बारिश होती है, लेकिन उसके बाद नहीं होती पीछे, यहाँ से ये सीधी लौट जाती है इसके सहारे अरावली के। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से आती है वो अरावली से टकराती है और इधर बहुत बारिश करती है, बहुत बारिश करती है। कहाँ पर, कोटा की तरफ, बूंदी की तरफ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इधर झालावाड़, चित्तौड़गढ़ खूब बारिश होती है, क्योंकि ये ऐसे टकराती है इसलिए बारिश करती है। 90% बारिश, और ये 10% यहाँ कर देती है, बाकी इसके समांतर चली जाती है आगे पंजाब में जाके करती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, कौन सा मानसून, सबसे ज़्यादा बारिश किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। 2 शाखाएं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से 10% बरसात होती है और बंगाल की खाड़ी से 90% बारिश होती है। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको डीपली नहीं बताया, लेकिन आपको टाइम का पढ़ने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जलवायु वाला चैप्टर। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे उनके, फिर आप बताइए आपको कितना कुछ आता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा जलवायु वाला चैप्टर। अब हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रिक्स बताऊंगा और आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। अभी आपको याद हो चुका है, अगर आप माने या ना माने आपको याद हो चुका है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस शॉर्ट ट्रिक्स को आप सब जगह फैलाइए। थैंक यू।